के नौजवान को, हमारी कौम के बूढ़े को, हमारी कौम की बहन को, बेटी को दुनिया की खुराफात याद हो जाती है, नाबिलों के नाम याद हो जाते हैं, मैगजीनों के नाम याद हो जाते हैं, कलाकारों के, अदाकारों के, क्रिकेटरों के, एक्टरों के नाम याद हो जाते हैं। और याद नहीं होता है तो दुरूद पाक की फजीलत पर एक हदीस पाक में आपके गोशे गुजार करूं, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अपने आका को याद करो, बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जज़ूली अलैहि रहमत व रिदवान अपनी किताब दलाइल खैरात के मुकद्दमे में एक हदीस पाक नकल करते हैं। आका ने इरशाद फरमाया, सैयदुल मुरसलीन ने फरमाया, शफीउल मुज़रिबीन ने फरमाया, अनीसुल गरीबीन ने फरमाया, रहमतुल लिल आलमीन ने फरमाया, राहतुल आशिकीन ने फरमाया, मुरादुल मुश्ताकीन ने फरमाया, शम्सुद दुहा बदरुद दुजा। आका इरशाद फरमाते हैं, अस्माउ सलात अहले मोहब्बती व आरिफुहुम। दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। ये अल्लामा मोहम्मद बिन सुलेमान जज़ूली कौन है, इनका मकाम क्या है, इनका मर्तबा क्या है, इनका मनसब क्या है, इनका रुतबा क्या है? तो सुनो अल्लामा जज़ूली के मुरीदीन की तादाद मुख्तसर थी, मगर आलम यह था कि इनका हर मुरीद अपने वक्त का वली कामिल था। आप अंदाजा लगाओ, जिसका मुरीद वली हो वो खुद कितना बड़ा वली होगा, वो खुद कितना बड़ा कुतुब होगा, वो खुद कितना बड़ा अब्दाल होगा। अल्लामा जज़ूली अलैहि रहमत व रिदवान एक मर्तबा सफर पर है, ज़ोहर की नमाज का वक्त होने लगा। अल्लामा पानी तलाश करने लगे, पानी मिल जाए वुजू कर लूं, नमाज अदा कर लूं। अल्लामा पानी की जुस्तजू में, पानी की तलाश में कभी इधर जाते, कभी उधर जाते, कभी दाएं जाते, कभी बाएं जाते। पानी मिल जाए वुजू कर लूं, कहीं ऐसा ना हो नमाज कज़ा हो जाए। काफी जुस्तजू तलाश के बाद अल्लामा की नजर एक कुएं पर पड़ी। कुएं के करीब पहुंची अल्लामा तो क्या देखा, कुएं में पानी मौजूद है लेकिन पानी निकालने का कोई सामान नहीं है। अल्लामा हैरत में पड़ गए कि मैं पानी कैसे निकालूं, ना तो डोल है ना रस्सी, ना कोई आला है, पानी कैसे हासिल करूं, मैं कैसे वुजू करूं, मेरी नमाज कज़ा हो जाएगी। अल्लामा भी ये सोच ही रहे थे। एक दोशीज़ा एक लड़की अपने मकान से ये मंजर देख रही थी। अल्लामा से पूछा, अल्लामा परेशान क्यों हो, परेशानी की वजह क्या है, परेशानी का रीजन क्या है? अल्लामा ने फरमाया, बेटी मुझे वुजू के लिए पानी चाहिए था लेकिन पानी निकालने का कोई सामान नहीं है। तो कुरून उला की शहजादी ने फरमाया, अल्लामा परेशान ना हो, पानी का इंतजाम मैं किए देती हूँ। अल्लामा ने सोचा था ये दोशीज़ा मकान के अंदर जाएगी, घर के अंदर जाएगी, किसी बर्तन में पानी लेकर आएगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। अल्लामा ने देखा वो दोशीज़ा कुएं के करीब हुई, करीब होने के बाद उसने अपना थूक कुएं के अंदर डाल दिया। जैसे ही थूक पानी से जाकर टकराया, सथे आप से जाकर मस हुआ, पानी में उफान आया और पानी कुएं से बाहर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने पैगामे हक, हक्कानी बयान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। लड़की कहती है, अल्लामा जल्दी वुजू फरमा लीजिए। अल्लामा ने वुजू फरमाया। वुजू फरमाने के बाद अल्लामा फरमाते हैं, बेटी बहुत ही बुरा महक है, बोले सुभान अल्लाह। बेटी जाना नहीं, मुझे तुमसे कुछ गुफ्तगू करनी है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, मुझे तुमसे कुछ मालूमात हासिल करनी है। अल्लामा ने इत्मीनान के साथ नमाज अदा फरमाई। नमाज अदा फरमाने के बाद अल्लामा फरमाते हैं, बेटी जरा बताओ तो सही, कौन सा वजीफा, कौन सा अमल तुम्हारे पास ऐसा है कि तुमने कुएं के अंदर छू दिया, कुएं से पानी बाहर हो गया? तो सुनो चंदरपुर के गैरतमंद सुन्नी मुसलमानों, सुनो कुरून उला की शहजादी कहती हुई नजर आ रही थी, अल्लामा मेरे पास ज्यादा इबादत और रियासत नहीं है, मेरे पास ज्यादा औरात और मसाइब नहीं है, एक छोटा सा अमल है अल्लामा कि मैं घर का काम करती हूँ, घर के बर्तन मांजती हूँ, घर के अंदर झाड़ू लगाती हूँ या कोई और दूसरा काम करती हूँ, उस वक्त मेरी जबान पर किसी की बुराई नहीं होती है, किसी की ग़ीबत नहीं होती है, किसी की चुगली नहीं होती है। अल्लामा काम घर का करती हूँ, सवाल मेरी हिस्सी है और मैं नबी के आखिरी ज़मां पर दुरूद पाक के सजदे निछावर करती जाती हूँ। ये दुरूद पाक की बरकत है कि अल्लाह ने मेरे थूक में ये तासीर पैदा कर दी कि मैंने थूक दिया तो कुएं से पानी बाहर आ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब माशाल्लाह। कुरून उला की शहजादी
अगर कुएं में थूक दे तो कुएं से पानी बाहर हो जाए। और आज की बेटी, आज की लड़की, आज की दोशीज़ा अगर कुएं में थूक दे, जो पानी हो वो भी गायब हो जाए। बेशक हक है। ये हंसने की बात नहीं है, ये तो रोने की बात है। हंसते तो आप बहुत हो, तन्हाइयों में हंसते हो, खलवतों में हंसते हो, जलवतों में हंसते हो, महफिलों में हंसते हो। हद तो ये है कि मस्जिदों में हंसते हो, हद तो ये है कि कब्रिस्तान में जा जाकर हंसते हो। कहीं बेहतरीन कॉमेडी सुन के हंसते हो, ये जनाब वाला लतीफे सुन के हंसते हो। कब तक हंसोगे, कब तक हंसोगे? रोया करो, रोया करो। है, क्या बात है। अपने नामे आमाल पर जरा गौर व फिक्र करो, अपने आमाल का मुहासबा करो और फिर जनाब वाला रो, खुदा की बारगाह में ज़ारो कतार रो। मौला मैं गुनाहगार हूँ, मौला मैं खताकार हूँ, मौला मैं सियाकार हूँ, लेकिन मौला तू रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तू गुनाहों का बख्शने वाला है। अगर तू मेरे गुनाहों को नहीं बख्शेगा तो कौन बख्शेगा? अगर तू मेरे गुनाहों को माफ नहीं फरमाएगा तो कौन माफ फरमाएगा? अल्लाह गफूरुर रहीम है, वो जरूर गुनाहों को बख्श देगा। बेशक बेशक। हंसा मत करो, ज्यादा हंसा मत करो। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं ज्यादा हंसना दिल को मुर्दा करता है। बेशक हक है। रोया करो, रोया करो। वो देखो हजरत आदम रो रहे हैं, वो हजरत शीश रो रहे हैं, वो हजरत जकरिया रो रहे हैं, वो हजरत दानियाल रो रहे हैं, वो हजरत याकूब, वो हजरत यूसुफ रो रहे हैं, वो हजरत मूसा, वो हजरत ईसा रो रहे हैं। वो देखो कार के अंदर जा जाकर मुस्तफा जाने रहमत रो रहे हैं। क़याम में रोते हैं मुस्तफा, रुकू में रोते हैं मुस्तफा, कायदे में रोते हैं मुस्तफा, सजदे में रोते हैं मुस्तफा, खलवत में रोते हैं मुस्तफा, जलवत में रोते हैं मुस्तफा। इतना रोए मुस्तफा, इतना रोए मुस्तफा। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशा इमाम अहमद रज़ा खान फाज़े बरेलवी पुकार उठे, अल्लाह का जहन्नम अभी नजर होगा। रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। मचल के नारा लगाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने पैगामे हक, इरफानी बयानात, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। और एक शायर तो यूं कहता है, महशर में जब के पहुंचा इसलिए शियार बनता था मुस्तरिब के देखो अंजाम होगा मेरा। उम्मत के गम में उनको रोते हुए जो देखा, बेसाख्ता मचल कर आसी पुकार उठा, अल्लाह का जहन्नम अब भी नजर होगा हम सियाकारों के लिए। अल्लाह का जहन्नम अब भी नजर होगा हम गुनाहगारों के लिए। अल्लाह का जहन्नम अब भी नजर होगा हम गुलामों के लिए। अल्लाह का जहन्नम अब भी नजर होगा। रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। माशाल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब। वो मुस्तफा जाने रहमत रो रहे हैं, वो शब में बस में हिदायत रो रहे हैं। वो देखो मदीने की गलियों में हजरत अबू बकर रो रहे हैं, वो हजरत उमर रो रहे हैं। कौन उमर रो रहे हैं? वो उमर के जिनके बारे में मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होते। मेरे बाद कोई नबी नहीं, इसलिए उमर भी नबी नहीं। हाँ, अगर कोई नबी होता तो वो उमर होते। वो उमर है, वो उमर है जिनको मुस्तफा जाने रहमत ने मांग लिया है। अल्लाह पर जो दुआए मुस्तफा है, अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, वो उमर के जिनके बारे में हमारे आला हजरत फरमाते हैं, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह तो सुनाए, दिल लगा के बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। आला हजरत फरमाते हैं वो उमर जिनके आदा पे शैदा सक। आई है, क्या बात है। आदा कहते हैं दुश्मनों को। बेटा बैठ जा, बोले सुभान अल्लाह, सुभान। आदा कहते हैं दुश्मनों को, सकर कहते हैं जहन्नम को। अब शेर मुलाइजा फरमाए, आला हजरत फरमाते हैं वो उमर जिनके आदा पे शैदा सकर, उस खुदा दोस्त हजीरत पे लाखों सलाम। है माशाल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। पीरो को उमर से ये उम्मीद थी पाएंगे कातिले मुस्तफा का लक़ब, और क्या खबर थी कि फारूक बन जाएंगे। ये दुआ थी नबी की उम्र के लिए।
है क्या बात है। हजरत उमर, सुभान अल्लाह। कौन है उमर जानते हो आप? उमर वो हैं कि जिनकी नेकियां आसमान के तारों की बराबर है। आसमान के तारों का कोई शुमार नहीं, कोई काउंटिंग, कोई गिनती नहीं। हजरत उमर की नेकियों की भी कोई गिनती नहीं। हजरत उमर हाथ में कंकर ले लिया, तिनका ले लिया, कह रहे काश मैं तिनका होता, काश मैं कोई काबिल जिक्र चीज ना होता, काश ये मेरी माँ ना जनती। इतना रोते थे हजरत उमर ना, इतना रोते थे कि रोने के सबब आपके दोनों रुखसार पर काले निशान बन गए। वो उमर के जिनको दुनिया ही में आका ने जन्नती होने का मुस्तहक़ फिज़ा फरमाया। फरमाया उमर तुम जन्नती हो, उमर तुम जन्नती हो। वो हजरत उमर रो रहे हैं, वो देखो हजरत उस्मान रो रहे हैं। है क्या बात है, हक है। हजरत उस्मान कहते इश्बाहुल जियान व किस्वतुल उरियान व तिलावतुल कुरान। हजरत उस्मान गनी फरमाते हैं मुझे दुनिया की 3 चीजें बहुत पसंद है। अल्लाह अल्लाह। कहते हैं नंगों को कपड़ा पहनाना, भूखों को खाना खिलाना, ये मुझे बहुत पसंद है। माशाअल्लाह। और फरमाते हैं कुरान की तिलावत करना मुझे बहुत पसंद है। सुभान अल्लाह। आप देख रहे हैं एक बच्चा मौलाना आफ्ताब साहब के मदरसे से फारिग हुआ है, हाफिज कुरान बना है। आप जानते हो कुरान उसका पढ़ना, उसका पढ़ाना कितना आला है। आका इरशाद फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। तुम में सबसे बेहतरीन वो है जो कुरान सीखते हैं और सिखाते हैं। बेशक हक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज हमारी कौम का हाल देखो, अपने मुआशरे को देखो, अपने समाज को देखो। जनाबे वाला कितने लोग हैं जो कुरान पढ़ना जानते हैं, बगैर देखे याद करना तो दूर की बात। हमारे अक्सर भाई ऐसे हैं कि जिन्हें देखकर पढ़ना नहीं आता है कुरान। अल्लाह अल्लाह। एक गैर मुस्लिम कहता है मुझे हैरत होती है कि मुसलमानों के पास इतनी अजीम किताब है, इतनी आला किताब है, और ये इस पर अमल नहीं करते हैं, इसकी तिलावत नहीं करते हैं, इसको पढ़ते नहीं हैं। एक गैर मुस्लिम कुरान की अजमत समझ गया, लेकिन ये कलमा पढ़ने वाले, ये अपने आप को मुसलमान कहने वाले कुरान की अजमत ना समझ सके, हाफिज कुरान की अहमियत नहीं समझ सके। तुम समझते हो हाफिज कुरान को हकीर, तुम हाफिज कुरान को इज्जत नहीं देते। याद रखना ये कुरान के हफ्फाज, ये कुरान के हाफिज, ये नजरों से गिराने के लिए नहीं है, ये तो सर पे बिठाने के लिए। बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब। इनसे मोहब्बत करोगे तो दुनिया भी अच्छी हो जाएगी और कब्र भी अच्छी हो जाएगी। और इनसे अदावत रखोगे, इनसे बुग़्ज़ इनाद रखोगे, याद रखना दुनिया में भी रुस्वा होगे और क़यामत के दिन भी रुस्वा होगे। बेशक बेशक, हक है, हक है। जिंदाबाद जिंदाबाद। मोहब्बत करो। वो कुरान कि जिसका पढ़ना इबादत, जिसका सुनना इबादत, जिसका देखना इबादत, जिसका चूमना इबादत है। बेशक बेशक बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान पढ़ो तब सवाब, कुरान सुनो सब तब सवाब, कुरान को चूमो तब सवाब। बेशक। और हाफिज कुरान को चूमो तब सवाब। माशाअल्लाह। कुरान के हुफ्फाज हैं, बड़ी मेहनत करना पड़ती है। आज अगर आप इन उलमा इकराम की कदर ना करोगे, इन हुफ्फाज की कदर ना करोगे, तो याद रखो वो दिन दूर नहीं है कि मस्जिदों के लिए इमाम नहीं मिलेंगे। बेशक, हक है। जब इन्हें इज्जत नहीं दोगे, तुम अपने बच्चे को तो हाफिज कुरान बनाते नहीं, अपने बच्चे को आलिम दीन मुफ्ती तो बनाते नहीं, और जो लोग बनाते हैं उन्हें तुम इज्जत नहीं देते, उनकी कदर नहीं करते हो। जब वो ही बनाना छोड़ देंगे तो मस्जिदों के इमाम कहां से आएंगे? तो मेरे प्यारे उलमा की कदर करो, अल्लाह अल्लाह, इनकी इज्जत करो। आका इरशाद फरमाती मंजारा आलिमन फकान्नमा ज़ारनी, जिसने आलिम बामल की ज़ियारत की उसने मेरी ज़ियारत की। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। आका इरशाद फरमाती मन साफा आलिमन फकान्नमा साफहनी साफहनी। आका फरमाती जिसने आलिम बामल से मुसाफा किया उसने मुझसे मुसाफा किया। मन जालस आलिमन फकान्नमा जालसनी। आका इरशाद फरमाते हैं जो आलिम बामल के साथ बैठा
था वो मेरे साथ। बेशक बेशक हक है। अल्लाह अल्लाह लोगों की क़यामत के दिन मग़फ़िरत इस बुनियाद पर हो जाएगी, वो कहेंगे मौला हमने फला आलिम साहब को वुज़ू के लिए पानी ला कर दिया था। बेशक अल्लाह सुभान अल्लाह। आएगा तूने आलिम दीन को पानी ला कर दिया है क्या मैंने तुझे बख्श दिया। बेशक हक है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। की इज्जत करो। वो देखो हजरत मौला उस्मान रो रहे हैं, वो देखो हजरत मौला अली रो रहे हैं, वो देखो अब्दुल रहमान, वो साद, वो सईद, वो अबू उबैदा, वो अनस, वो जाबिर, वो अबू तलहा रो रहे हैं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, वो इमाम हसन, वो इमाम हुसैन रो रहे हैं, वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन रो रहे हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन से उनके लख्ते जिगर, उनके नूरे नजर ने पूछा था, बाबा मैंने कभी आपको मुस्कुराते नहीं देखा, मैंने कभी आपको हंसते नहीं देखा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया था, बेटा जो मंजर करबला के मैदान में मेरी निगाहों ने देखा था, मेरी आंखों ने देखा था, अगर तुम भी देख लेते तुम्हारी आंखों में आंसू आते, होठों पे हंसी आती। बेशक बेशक माशाअल्लाह हक है हक है। अल्लाह अल्लाह मिल्लत इस्लामिया, वो देखो इमाम आजम रो रहे हैं, इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल रो रहे हैं, वो देखो गौसे आजम रो रहे हैं, वो देखो गरीब नवाज रो रहे हैं, वो देखो जनाब वाला निजामुद्दीन, अलाउद्दीन, ताजुद्दीन, बहाउद्दीन, कुतुबुद्दीन रो रहे हैं, वो देखो बहराइच की सरजमीन पर गाजी मियां रो रहे हैं, वो देखो बरेली की सरजमीन पर आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान रो रहे हैं और अर्ज कर रहे हैं, राह पुरखार है क्या होना है, अफकार है क्या होना है, चुपके लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आला हजरत की ना तक़दे का जवाब है ना फतवे का जवाब है, आला हजरत की ना सीरत का जवाब है ना सूरत का जवाब है, आला हजरत के बेशुमार शागिर्द है, आला हजरत ने 1000 से ज़ायद किताबें तशरीफ फरमाई है, आला हजरत ने कभी कोई उजरत कबूल नहीं की है, चाहे फतवा नवेसी का काम हो या कोई दूसरा काम हो। आला हजरत की नमाज छूटना तो दूर की बात, आला हजरत की कभी जमात नहीं छूटी है, लेकिन डर का आलम देखो, खौफ का आलम देखो। अर्ज कर रहे हैं, राह पुरखार है क्या होना है, पाँव अफगार है क्या होना है, छुपके लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है। आज हमारा क्या हाल है, न फजर न जोहर न असर न मगरिब न इशा, सब गायब कर देते हैं और सुबह उठते हैं इतना वाला पुरुष करते हुए चौराहे पर खड़े होते हैं, 10 बजे उठने के वाला कहता है बरदस्ता, ये सब तुम्हारा करम है आका के बात अब तक बनी हुई है। रमजान का महीना आया, पेट भर खाना खाता है, चौराहे पर खड़ा होता है, सिगरेट का कच लगाता है, कहता है ये सब तुम्हारा करम है आका के बात अब तक बनी हुई है। तेरे ऊपर ज़कात फर्ज हुई, तू ज़कात का माल खाकर बैठ गया, यतीमों मुफ्लिसों मिस्कीनों के हाथ में तूने भीख का कटोरा दे दिया, भीख का प्याला दे दिया, खुद पेट भर खाना खाया, होंठ पर हाथ फिराया और कहता ये सब तुम्हारा करम है आका के बात अब तक बनी हुई है। तेरी औलाद तेरी फरमाबरदारी नहीं करती, तेरी औलाद तेरा कहना नहीं मानती। आलम ये है, तू जाता है 8वें दिन मस्जिद तो जनाब वाला सीधे जाता है मौलाना आफ्ताब साहब के पास और कहता है हजरत क्या बताऊं, बड़ा परेशान हूँ, बड़ी तकलीफ में हूँ, क्या नहीं किया इस औलाद के लिए, सब कुछ किया इस औलाद के लिए, दूसरों की बेईमानी की इसके लिए, झूठ बोला इसके लिए, जनाब वाला सूद का कारोबार किया इसके लिए, अजीजाने मिल्लत इस्लामिया सब कुछ तो इसके लिए किया था, लेकिन आज मेरी सुनने को राजी नहीं है, आज मेरी मानने को राजी नहीं है। जनाब वाला मौलाना आफ्ताब साहब फरमाएंगे, कभी गौर फिक्र किया जो तुम्हारा कारोबार है, जो तुम्हारा बिजनेस है वो जायज है या ना जायज? कहता है हजरत कभी गौर फिक्र नहीं किया, बस कमाने में लगा हुआ हूँ, कैसे भी आ जाए, चाहे किसी का गला दबाने के बाद आए, चाहे किसी की जमीन पर कब्जा करने के बाद आए, चाहे किसी की जमीन चोटने के बाद आए, चाहे किसी की चोरी करने के बाद आए, चाहे किसी की बेईमानी करने के बाद आए। हजरत फरमाएंगे क्या तुमने कभी अपने माल की ज़कात निकाली? कहना नहीं हजरत कभी ज़कात नहीं निकाली, खुद ही खाकर बैठ गया। तो सुन, ये उलमाए किराम फरमाएंगे जब तूने अपने माल की ज़कात नहीं निकाली और
वही माल तूने अपने बच्चों को खिला दिया तो उससे जो खून बना वो अच्छा नहीं बना, वो सही नहीं बना, खराब बना। अब वो बच्चा इस्लाम से भी बगावत करेगा, तालीमात इस्लाम से भी बगावत करेगा, शरीयत से भी बगावत करेगा, माँ बाप से भी बगावत करेगा, मुआशरे से भी बगावत करेगा। होना तो ये चाहिए था, तू नमाजी होता तेरे बच्चे नमाजी होते, तू रोजेदार होता तेरे बच्चे सब जिंदामेदार होते, तू ज़कात देने वाला होता तेरे बच्चे तेरे फरमाबरदार होते। मोहल्ले के लोग, बस्ती के लोग, गाँव के लोग, कस्बे के लोग, शहर के लोग तेरे बच्चे को देखते और कहते किसका बच्चा है, बड़ा प्यारा बच्चा है, मस्जिद का नमाजी है, जहाँ मिलता है दूर से सलाम करता है, बड़ों की इज्जत करता है, छोटों पे शफकत करता है, सबसे प्यार से बात करता है। तेरे बच्चे की तारीफ तेरे सामने की जाती, उस वक्त वो अपनी जबीने नियाज को खुदा की बारगाह में झुका देता, अर्ज करता मौला तूने मेरे बाजुओं में ताकत दी, मैंने मेहनत की कमाई से रिश्ते हलाल से अपने बच्चे की परवरिश की है, फिर गुंबद खजरा की जानिब दौलत आता, अर्ज करता या रसूल अल्लाह ये सब तुम्हारा करम है आका। के बात तब तक नारे नारे रिसालत, जश्ने पैगामे हक, जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत माशाल्लाह। तेरे पास तो नमाजें भी नहीं, रोजे भी नहीं, ज़कात भी नहीं, माँ बाप की खिदमत भी नहीं, फिर भी कह रहा है ये सब तुम्हारा करम है आका। के बात अब तक बनी हुई है, लेकिन बरेली के ताजदार को देख, बरेली के मुजद्दिद आज़म को देख, कह रहे राह पुरखार है क्या होना है, पाँव अफकार है क्या होना है, चुपके लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है। और जब उम्मीद की बात आती है तो हमारे आला हजरत फरमाते हैं क्यों रजा कुड़ते हो हंसते उठो, अल्लाह अल्लाह, क्यों रजा कुड़ते हो हंसते उठो, जब वो गफ्फार है तो क्या क्या होना है, जब वो गफ्फार है क्या होना है। माशाल्लाह। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका को याद करो, बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। तो मेरे प्यारे ज्यादा हंसा मत करो, रोया करो, रोया करो। फरमाएगा फलियदहकू कलीलन वलियबकू कसीरा, हंसो कम रो ज्यादा, हंसो कम रो ज्यादा। जो दुनिया में ज्यादा हंसता है ना वो कल बहुत रोएगा, और जो ज्यादा रोता है वो इंशाअल्लाह क़यामत के दिन मुस्कुराएगा इंशाअल्लाह। बोलो सुभान अल्लाह। मैंने हदीस पाक आपके गोशी गुजार की, वो हदीस पाक का तर्जुमा सुने, दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आका इरशाद फरमाते हैं अस्माउ सलाता अगले मोहब्बती व आरिफुहुम, बोलो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हदीस पाक में आता है मन काला सुभान अल्लाह गुरिसत लहू नखलतुन फिल जन्ना, जिसने एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहा ना उसके नाम का जन्नत में खजूर का दरख्त लगता है। आए है सुभान अल्लाह, हक है बेशक। कहाँ लगता है? जन्नत में। खजूर का दरख्त जन्नत में। तुम चंदनपुर की सरजमीन पर एक बार सुभान अल्लाह कहो, एक दरख्त जन्नत में। 10 बार कहो तो 10 दरख्त जन्नत में। आपकी आवाज भी आ जाए। अगर 100 बार कहो तो 100 दरख्त जन्नत में। अगर 1000 बार कहो तो 1000 दरख्त, और 1,00,000 बार कहो तो 1,00,000 दरख्त जन्नत में। ये मेरे बाप की बात नहीं है, रसूल पाक की बात है, और हमारा ईमान व अकीदा इस बात पर है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। नबी ने जो फरमा दिया वो हक है। पहाड़ अपनी जगह से हट सकता है, जमीन अपना सीना चीर सकती है, लेकिन मेरे नबी ने जो फरमा दिया है वो अपनी जगह अटल है, अटल है, अटल है। बेशक बेशक हक है। जिंदाबाद जिंदाबाद। और दुनिया का उसूल यह है कि जिसकी जो चीज होती है वो उसका मालिक होता है। बेशक होता है या नहीं होता है? जी जी बिल्कुल। कहीं चंदनपुर में ऐसा तो नहीं है किसी का घर है और मालिक कोई और है? भाई जिसका घर है मालिक भी वही होगा, जिसका बाग है मालिक भी वही होगा, उसे कोई रोक लेगा? जब उसकी तबीयत चाहे, जब उसकी मर्जी चाहे वो बाग के अंदर दाखिल हो, जब उसकी मर्जी चाहे बाग से बाहर आए, कौन रोकेगा?
तो मियाँ जब दुनिया में तुम्हारा बाग हो तुम्हें कोई नहीं रोकता, और जब तुम्हारा बाग जन्नत में लग जाएगा तो तुम्हें कौन रोकेगा? बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है, माशाअल्लाह। मेरे प्यारे मौका अच्छा है, सुभान अल्लाह कहो, एक दरख्त जन्नत में लगेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अज़ीज़ाने मिल्लती इस्लामिया तो जन्नत में दरख्त लगाते। तवज्जो है आपकी। आका इरशाद फरमाते हैं अस्माओ सलाता अहले मोहब्बती, मोहब्बत वालों का दुरूद मैं अपने कानों से सुनता हूँ। बेशक, सुभान अल्लाह। सरकार फरमाते हैं कानों से सुनता हूँ। हम चंदनपुर की सरजमीन पर मुस्तफा मदीने में, किसी के जहन में ये बात आ सकती है कि नबी सुनेंगे कैसे? बहुत लंबा फासला है, कई दिन का सफर है, जहाज से 6-7 घंटे का सफर, हवाई जहाज से उड़कर जाओ 6-7 घंटे में पहुंचो। आखिर सरकार सुनेंगे कैसे? तो अकल के घोड़े दौड़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे हर सवाल का जवाब बरेली वाले ने दे दिया है। हर सवाल का जवाब हमें हमारे आला हजरत ने दिया है। हमारे आला हजरत फरमाते हैं दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान है। माशाअल्लाह। दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान ला ले करामत पे लाखों सन है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने पैगामे हक, जश्ने दस्तार बंदी, हजरत अल्लामा मौलाना सैयद कमरुल हसन कादरी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। और किसी ने इस तरह का हम यहाँ से पुकारे वहाँ वो सुने। क्या बात है। हम यहाँ से पुकारे वहाँ वो सुने, मुस्तफा की समाअत पे लाखों सलाम। क्या कहने भाई, क्या कहने, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। आका फरमाते हैं अस्माउ सलात अहले मोहब्बती, मोहब्बत वालों का दुरूद मैं अपने कानों से सुनता हूँ। और आने वाला जुमला बड़ा प्यारा है, मचल जाएंगे आप। आका फरमाते हैं व आरिफुहुम, मैं उनको पहचानता भी हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर तुम्हें गांव के प्रधान जी पहचानने लगे तो जनाब वाला लोगों से कहते प्रधान जी मुझे जानते हैं। किसी को विधायक जी पहचानने लगे तो जनाब वाला फूले नहीं समाता है, कहता है विधायक जी मुझे जानते हैं। अगर किसी को मंत्री जी जानने लगे, पहचानने लगे तो कहता है जनाब वाला मंत्री जी मुझे पहचानते हैं। वो आदमी को आदमी नहीं समझता। मियाँ ये दुनिया के लोग हैं, कोई गारंटी नहीं है कि दुनिया में तेरे काम आ जाए, प्रधान जी तेरे काम आ जाए, मंत्री जी तेरे काम आ जाए, विधायक जी तेरे काम आ जाए, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन खुदा की कसम कमरुल हसन गारंटी लेता है, जिसे मुस्तफा पहचान ले उसकी दुनिया भी अच्छी हो जाती है, कब्र भी अच्छी हो जाती है और जन्नत उसकी पक्की हो जाती है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मियाँ दुनिया वाला पहचाने या ना पहचाने कोई फर्क नहीं पड़ता है, मदीने वाले मुस्तफा पहचान। और जिसे मदीने वाले मुस्तफा ने पहचान लिया, खुदा की कसम उसकी जिंदगी की मेराज हो गई। अबू बकर को पहचाना तो सदाकत अता कर दी गई, उमर को पहचाना तो अदालत अता कर दी गई, उस्मान को पहचाना तो जनाब वाला सखावत अता कर दी गई, अली को पहचाना तो शुजाअत अता कर दी गई। बेशक, सुभान अल्लाह। जनाब वाला हुसैन को पहचाना तो जनाब वाला शहादत अता कर दी गई। बेशक। तो ऐसे काम करो, ऐसे काम करो कि मदीने वाले मुस्तफा हमें पहचान ले, मदीने वाले सरकार हमें पहचान ले। मैंने आयत करीमा तिलावत की, अल्लाह करीम कुरान हकीम के अंदर इरशाद फरमाता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लगाफिज़ून। क्या बात है, बोलो ना सुभान अल्लाह। मियाँ कुरान सुनने के बाद सुभान अल्लाह नहीं बोलोगे तो फिर क्या सुनने के बाद बोलो। कुरान इतनी आला किताब अल्लाह ने जो हमें अता फरमा दी। इस कुरान की अहमियत को जानो।
कुरान को पढ़ो। जो पढ़ना नहीं जानते हैं, जिनकी बीवी पढ़ी हुई है, उनको चाहिए अपनी बीवी से पढ़ें। और जनाब वाला जिनके शौहर पढ़े हुए हैं, उन्हें चाहिए अपने शौहर से कुरान पढ़ लें। और जनाब वाला मैं तो ये कहता हूँ सीधे उलमा इकराम की बारगाह में आ जाओ। उम्र को मत देखो कि हम 30 साल के हो गए, 40 साल के हो गए, 50 साल के हो गए, 60 साल के हो गए। शर्म मत करो, शर्म मत करो। जनाब वाला जब भी मोहलत मिले, जब भी फुर्सत मिले, जब भी वक्त मिले, इन उलमा इकराम की बारगाह में हाजिर हो जाओ। ये तुम्हारी खिदमत के लिए हर वक्त हाजिर है। इनसे कुरान पढ़ना सीखो। कम से कम इतना कुरान पढ़ना तो सीख लो कि तुम्हारी नमाज सही हो जाए। मेरे बहुत से भाई ऐसे हैं कि जिन्हें कुरान इतना पढ़ना भी नहीं आता है कि जिनसे उनकी नमाज सही हो जाए। और कहते हैं ना, कबूल करना अल्लाह के हाथ में है। अरे बेशक कबूल करना अल्लाह के हाथ में है, लेकिन मेरे प्यारे जो तरीका बताया गया है उस तरीके से तो पढ़। आका इरशाद फरमाते हैं तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम व मुस्लिमा। आका इरशाद फरमाते हैं तलबे इल्म दीन का हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। इतना कि उसकी जरूरियात जो है, उसकी रोजमर्रा की जरूरियात है, कम से कम वो उनको हल कर सके। इतना दीन, इतना इल्म हासिल करना क्या है? फर्ज है, फर्ज। लेकिन तुम्हें फुर्सत कहाँ है? तुम्हें तो जनाब वाला झूठ बोलने से फुर्सत नहीं, तुम्हें मोबाइल में कॉमेडी देखने से फुर्सत नहीं, तुम्हें जनाब वाला दूसरों की बुराइयां करने से फुर्सत नहीं, तुम्हें दूसरों की बेईमानी करने से फुर्सत नहीं। कब तक बेईमानी करोगे? कब तक झूठ बोलोगे? कब तक चुगली करोगे? अब वक्त आ गया है, वक्त आ गया है। दुनिया के निशाने पे तुम हो, दुनिया के निशाने पे तुम हो। सारी तागूती ताकतें यकजा हो गई हैं। वो चाहती हैं कि इस्लाम को मिटा दिया जाए, मुसलमान को मिटा दिया जाए, कलमा पढ़ने वालों को मिटा दिया जाए। लेकिन मेरे प्यारे, तुम्हें इसी दौर में जीना है, तुम्हें इसी दौर में इलाहे कलिमतुल हक बुलंद करना है, तुम्हें इसी दौर में नमाजें पढ़नी है, तुम्हें इसी दौर में रोजे रखने हैं, तुम्हें इसी दौर में ज़कात देनी है, तुम्हें इसी दौर में अपने माँ बाप की खिदमत करनी है, तुम्हें इन्हीं हालात में कुर्बानियां करनी है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तुम दुनिया वालों को बता दो, अपनी सोच के जरिए बताओ, अपनी फिक्र के जरिए बतलाओ, अपनी अखलाक के जरिए बतलाओ, अपने लिबास के जरिए बतलाओ, अपने चेहरे मोड़े के जरिए बतलाओ। तुम जहां भी रहो, जिस जगह भी रहो, चाहे तुम एयरपोर्ट पर हो, चाहे बस स्टैंड पर हो, चाहे रेलवे स्टेशन पर हो, चाहे तुम बाजारों में हो, चाहे तुम अस्पतालों में हो, चाहे तुम जिस जगह भी हो, जहां भी हो, जिस जगह भी हो, किराए वाला देखने वाला तुम्हें देखे, तुम्हारे होलिये को देखने के बाद, तुम्हारे लिबास को देखने के बाद, तुम्हारे चेहरे को देखने के बाद, देखने वाला दूर से कहे कि मोहम्मद अरबी का गुलाम जा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक हक है। तुम्हें इसी दौर में जीना है, इसी दौर में जीना है, इसी दौर में शरीयत पे अमल करना है। जो इस्लाम को मिटाना चाहते हैं इन्हें बाबाज़े तो हल आपको बाबाज़े पर ये बता देना है, बुलबुल से बहरहाल नशे मन न छूटेगा, कुल पे तपा के खौफ से गुलशन न छूटेगा। माना कि ये माहौल मुआफिक नहीं है सरकार, मगर आपका दामन न छूटेगा। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने सरकारे कायनात, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो इल्म दीन हासिल करो, इल्म दीन हासिल करो, इल्म दीन सीखो, कुरान पढ़ो, शरीयत मुस्तफा पढ़ो, हदीस पाक का मुताला किया करो, सुना करो, उलमा इकराम के तरहीब बैठा करो, इनकी सोबत में रहा करो, इनके कुर्ब में रहा करो, इनके पास रहा करो। इंशाअल्लाह इनके पास बैठना तुम्हारा रहेगा और बेकार नहीं जाएगा। इंशाअल्लाह अगर दुनिया में इनके साथ रहोगे तो क़यामत के दिन भी इनके साथ साथ होगे। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक हक है। क्योंकि मेरे आका ने इरशाद फरमा दिया, दुनिया में जो जिससे मोहब्बत करता है, क़यामत के दिन वो उसके साथ साथ होगा। जब इन उलमा से इज्जत मोहब्बत करोगे तो क़यामत के दिन इनके साथ ही तो होगे। अल्लाह फरमाता है हमने ही कुरान को नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। आखिरी बात,
बेशक। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोलो या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। अल्लाह फरमाता है इसकी हिफाजत करने वाले हम हैं। इस कुरान को लोग मिटाना चाहते हैं, इस कुरान को लोग खत्म करना चाहते हैं। फ्रांस की सरजमीन पर एक जालिम ने कुरान पाक को जला दिया। वो सोचता है कि कुरान पाक जलने से, कुरान पाक जलाने से कुरान खत्म हो जाए। एक जालिम ने जनाब वाला नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का कार्टून बनाया। क्यों बनाया? इसलिए बनाया कि मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाई जाए, मुसलमानों के दिलों को दुखाया जाए। लेकिन याद रखना, याद रखना ऐ जालिमों, हम तुम्हें बताना चाहते हैं तुमसे नबी की तस्वीर नहीं बन सकती। हाँ, अगर तुम्हें शौक है रुखे मुस्तफा देखने का, अगर तुम्हें शौक है तस्वीर मुस्तफा देखने का, अगर तुम्हारे दिल में तमन्ना है कि नबी की सूरत देखो, तो आओ हमारे पास आओ, हम तुम्हें नबी की सूरत दिखाएंगे, हम तुम्हें नबी का चेहरा दिखाएंगे। क्या देखना चाहते हो? नबी का चेहरा देखना चाहते हो? वक्तुहा की तिलावत करो, नबी का चेहरा नजर आएगा। क्या देखना चाहते हो? नबी की जुल्फे देखना चाहते हो? वल्लैली इज़ा सजा की तिलावत करो, नबी की जुल्फे नजर आएंगी। क्या देखना चाहते हो? नबी की आंखें देखना चाहते हो? मज़ाक़ल बसर व मा तग़ा की तिलावत करो, नबी की मुबारक आंखें नजर आएंगी। क्या देखना चाहते हो? नबी का मुबारक सीना देखना चाहते हो? अलम नशरह लका सदरक की तिलावत करो, नबी का मुकद्दस सीना नजर आएगा। क्या देखना चाहते हो? नबी का मुकद्दस हाथ देखना चाहते हो? वमा रमैता इज़ रमैता वलकिन अल्लाह रमा की तिलावत करो, नबी का मुकद्दस हाथ नजर आएगा। अगर नबी का मिलाद देखना चाहते हो तो लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला की तिलावत करो, तो नबी का मुकद्दस मिलाद नजर आएगा। नबी का अर्श पे जाने का मिजाज देखना चाहते हो, सुब्हानल्लज़ी अस्रा की तिलावत करो, नबी का अर्श पे जाने का मिजाज नजर आएगा। नबी की रफ्तार देखना चाहते हो, वन्नज्मि इज़ा हवा की तिलावत करो, नबी की रफ्तार नजर आएगी। हमारे नबी की शान तो ये है, हमारे नबी की अजमत व मकाम ये है, हमारे नबी के अंदर आदम की सूरत भी है, शीश की मार्फत भी है, नूह की शुजाअत भी है, इब्राहिम की खुल्लत भी है, दानियाल की मोहब्बत भी है, याकूब की बशारत भी है, अय्यूब का सब्र भी है, लूत की हिकमत भी है, दाऊद की आवाज भी है, इलियास का वकार, यूसुफ का जमाल, मूसा का जलाल, ईसा का कमाल भी है। अब आला हज़रत की ज़बान में कहो, सरवर कहूँ के मान तो है, मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का कुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो बस ऐ बेतनाही से है बरी, है राहू मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने सरकारे कायनात, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह। हमारे नबी के हुस्न का कोई जवाब नहीं। सहाबी रसूल ने हुस्न मुस्तफा को देखा, जमाल मुस्तफा को देखा, रुखे मुस्तफा को देखा तो पुकार उठे, वाहसन मिन कलम तरक़त तोइनी वाजमल मिन कलम तलिदिन निसा खुलिक़ता मुबर्रा मिन कुल्लि ऐब कन्नका क़द खुलिक़ता कमा तशा। क्या बात है माशाअल्लाह। हजरत ने हदीस मुस्तफा को पढ़ा, हमारे आला हजरत क्या फरमाते हैं, तज़मीन के साथ सुने। जिब्रील से पूछा आका ने, तुमने तो जमाना है छाना, मुझसा भी कोई तुमने देखा, शीशानो हसीनो फरसाना। जिब्रील ने अर्ज की आका से, ऐ पैकरे हुस्ने जानाना, जब याद नज़ीरो कभी नज़र पिछले तो नाशिद पैदा जाना, जगरात का ताज तोरे सरसू है तुझको शहर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह रब्बुल इज्जत, अभी मैंने तकरीर शुरू नहीं की है, मुझे इस मौजू पर बोलना था, वक्त हो चुका है और आपके चेहरे भी बता रहे हैं कि आपके ऊपर नींद गालिब आ चुकी है। फिर कभी मौके से किसी मौके से मुलाकात हुई, आगे गुफ्तगू होगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। बयान करने में कोई लग़्ज़ हो, अल्लाह अपने हबीब साहिब लौलाद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े में मुआफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हम सुए हश्र चलेंगे, शहे अब्र
अबरार के साथ काफिला होगा रफा, काफिला सालार के साथ। ये तो तैबा की मोहब्बत का असर है, वरना कौन रोता है लिपट कर दरो दीवार के साथ। ऐ मजहर हम भी सुनेंगे कोई नाते रंगीन कर मुलाकात हो गई शायर दरबार के साथ। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।